तो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं गुड्डू सर आज आप लोगों को हम मैथ सब्जेक्ट में त्रिकोणमिति अनुपात के लिए अनुपात पढ़ाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात को जानते हैं कैसे है। तो मैथ का क्लास आपका मैथ का सब्जेक्ट जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं कि तीन त्रिभुज तीन ओर से घिरी हुई सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए यह ए बी और सी, यह कोण आपका है 90 अंश। तो त्रिभुज में जो भुजाएं सीधी हों, जैसे यह इसको हम बोलते हैं लंब, नीचे वाली को आधार बोलते हैं और इसको कहा जाता है कर्ण। तो त्रिभुज के तीन भुजाओं में आपका हो गया लंब, आधार और कर्ण। तो देखिएगा आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण। यदि आपसे यह पहले पूछा जाए, देखिए साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है यह लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए बी। तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी। ए और सी कर्ण है, लंब है ए बी के बीच में लंब और ए सी कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका है BC बटे कर्ण के है AC। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आपको आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जैसा कि लंब आपने देखा कि AB है और आधार है BC। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा होता है। अगर टेन लंब बटे आधार है तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक इसी का उल्टा आधार बटे लंब। आधार आपका दिया हुआ है BC, तो आप लिख लीजिए BC बटे लंब AB। साइन कॉस टेन कॉट। अब सेक आएगा, सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो सेक दो होता है। कास का उल्टा होता है कास है, आधार बटे कर्ण पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसका है AC और आधार इसका है BC। अब लास्ट जो होता है साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। थीटा बराबर साइन जो होता है लंब बटे कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
कर्ण जो है AC है और लंब AB है। तो यह आपके 6 जो अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी त्रिभुज में जो लंब है और यह भुजा कर्ण है। तो लंब AB है, मैंने AB लिख दिया, कर्ण AC है, मैंने AC लिख दिया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार BC है और कर्ण AC है, तो BC बटे। ऐसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब यह है और आधार ये है, और जो टेन का उल्टा ठीक कॉट होता है और टेन का उल्टा होता है। अगर टेन लंब बटे आधार है, कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक जो है कर्ण बटे आधार हो जाएगा। साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 6 अनुपात है, और आपको सीधा सीधा यह समझ लेना है कि यह लंब और आधार की भुजाओं को जोड़ने पर जो कर्ण होता है वो उसके बराबर होता है। इसका मतलब लंब और आधार की भुजाओं के सामने जो भुजाएं होती हैं इनको हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यदि आप सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कर्ण बराबर होता है लंब प्लस आधार। कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। स्क्वायर नहीं करना, बस केवल जान लेना है कि आधार कर्ण बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब प्लस आधार। इन दोनों भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होगा। इसका मतलब यदि इनमें से कोई एक भुजा ना हो, ये दोनों पता हो, तो हम तीसरी भुजाओं को निकाल सकते हैं। सपोज दैट पाइथागोरस प्रमेय है तो वो समझ लीजिए। नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। पाइथागोरस प्रमेय के लिए अगली वीडियो। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपात में या इस अनुपात में किसी तरह की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में